हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे अकाउंट की बहुत ही बेसिक बात के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो टैली में नए फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं उस समय उनको दिक्कत होती है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ी बात करेंगे। चलिए आगे हम समझते हैं। ट्रेड क्या है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। अगर हम देखें, व्यापार जो होता है इसमें हम माल और सेवा को खरीदते और बेचते हैं, यही व्यापार होता है हमारा। अगर हम देखें तो ट्रेड में चार्ट को समझें। अगर हम तो बाइंग यानी खरीदना और सेलिंग माने बेचना। व्यापारी क्या करता है? माल को खरीदता है और आगे बेचता है। ये व्यापारी का काम है कि माल खरीदना और बेचना, यही हमारा ट्रेड है। अब अगर हम ट्रेड से आगे चलते हैं, गुड्स एंड सर्विस की बात यहाँ आई है, तो आगे चलते हैं हम। इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है हमारा, ये एक सौदा होता है जो व्यापारी करता है। अगर हम अपने आम जीवन में समझें तो हम कोई भी चीज खरीदते हैं या लेते हैं, और उसके बदले में कोई चीज देते हैं। अगर हमने पेन खरीदा तो उसके बदले में हमें कैश देना पड़ेगा। कोई चीज हमारे पास आई तो एक चीज हमारे पास से चली जाएगी। ये सौदे का रूल है। ये डबल एंट्री सिस्टम है, जिसे दोहरे लेखा प्रणाली भी कहा जाता है, कि जिसमें दो खाते प्रभावित होते हैं कि एक वस्तु हमारे पास आई और एक वस्तु हमारे पास से चली गई। ये एक सौदा होता है, इसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं अकाउंट की भाषा में। लेना टू गेट और देना टू गिव। इसको हम और अच्छे ढंग से आगे समझते हैं कि जैसे आप ये समझिए कि एक क्लॉक है, और क्लॉक जो है वो हम 100 रुपये में खरीदते हैं। पहली बात एक चीज़ देखिए, डेबिट जो है वो लेफ्ट साइड में और क्रेडिट जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो हम जब 100 रुपये की वॉच खरीदेंगे तो ये 100 रुपये की वॉच हमारे पास आएगी, यानी कि डेबिट साइड में आ गई। जब ये डेबिट साइड में आ गई क्लॉक हमारे पास, तो कैश हमारे पास से 100 रुपया चला गया। ये क्रेडिट साइड में हो गए। डेबिट यानी आने वाली वस्तु हमारे पास आई क्लॉक, और 100 रुपया हमारे पास से चला गया। जब अकाउंटिंग वाउचर में हम ये एंट्री करते हैं तो डीआर के आगे हमारा क्लॉक होगा और सीआर के आगे कैश होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रेस। प्रेस हमने खरीदी तो ये डीआर साइड में आई, और ये 500 रुपए की हमने प्रेस ली है, तो 500 रुपए हमारे पास से कैश चले गए, नगद चला गया। तो डीआर साइड में जब अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री होंगी पेमेंट में F5 में, तो प्रेस हमारी डीआर में होगी और सीआर साइड में कैश अकाउंट होगा 500 रुपये। अब चूंकि ये गुड्स था, अभी हमने ये समझा है कि ट्रेड में क्या होता है। सौदा, व्यापारी क्या करता है ट्रेड में? गुड्स एंड सर्विस को परचेज एंड सेलिंग करता है। ट्रांजैक्शन में हमने क्या समझा? ट्रांजैक्शन में हमने समझा एक चीज हमने ली और दूसरी चीज हमारे पास से चली गई।
तो गुड्स एंड सर्विस में ये गुड्स क्या है, ये क्लॉक है, प्रेस है, जिसको हम ले रहे हैं, ये सामान है, लेकिन हम सर्विस भी लेते हैं और सर्विस के बदले में हम कैश देते हैं। जैसे ट्यूशन फीस है, तो ट्यूशन हमने टीचर से ट्यूशन ली, उसके बदले में हमने टीचर को कैश 300 रुपये दिए। तो ये ट्यूशन जो है, इसमें हमारे पास सामान कुछ नहीं आया, गुड्स नहीं हमारे पास आया, हमारे पास सर्विस उन्होंने हमें प्रोवाइड की, टीचर ने हमें सर्विस दी। 300 रुपये हमने सर्विस के उनको दिए, उन्होंने हमें सर्विस दी। नेक्स्ट हम लेते हैं बस की सर्विस। हम बस से कहीं जाते हैं, किसी भी जगह हम जाएंगे, तो बस में जब हम जाएंगे तो बस के भी हम कैश देंगे। तो बस क्या है, बस कोई हम सामान, बस कोई खरीद के तो नहीं ला रहे हैं, बस तो हम बस की सर्विस ले रहे हैं। तो ये भी जो है हमारा एक ही है कि हम गुड्स और सर्विस दोनों लेते हैं। कभी हम सर्विस देते हैं तो कैश हमारे पास आएगा, जब कैश हमारे पास आएगा तो वो डीआर साइड में आ जाएगा और हम सर्विस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हम सर्विस ले रहे हैं, और जब सर्विस ले रहे हैं तो डीआर साइड में सर्विस आ गया और कैश क्रेडिट में चला गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको क्लियर किया है, जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स महसूस होती है डीआर सीआर को लेके अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते समय। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब इस चैनल को करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।